हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि कसिनो के मैंने कुछ हरकतें ऐसी देखी हैं जो मैं मतलब बड़ा हैरान हुआ। हैरान क्या मतलब, हैरान तो नहीं कह सकता, मुझे पहले से मालूम था, पर मैंने अपनी आंखों से जो चीज़ देखी मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कसिनो में मैं अभी जैसे मैंने बताया कि मैं गया था कसिनो, तो मैं मेरा टारगेट तो पूरा हो गया था मतलब। पर और फिर बीच में भी जो मैंने गैप लिया उस दौरान मैं बैठा था, और जब मेरा टारगेट पूरा हो गया तो उसके बाद मुझे आधा 1 घंटा वेट करना था। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और मैं ना लोगों को देखता रहता हूँ, घूरता रहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस अंदाज में बात कर रहा है, जीतने के बाद उनके क्या एक्सप्रेशन है। तो जैसे 2 लेडी खेल रही थी, शायद सास बहू होंगी या माँ बेटी होंगी। तो मैं देख रहा था कि जब उनकी बेट नहीं आती थी तो वो बड़ा मतलब जैसे कलपती थी आपस में, मुझे आवाज़ तो नहीं आ रही पर दोनों आपस में बात करती थी, अरे यार। दोनों अलग साथ में बैठ के अलग अलग उस पर बेट लगा रही थी। तो जैसे बेट आ जाती थी तो वो हंसना नहीं चाहती थी, पर वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाती थी। तो ऐसे एक्सप्रेशन वगैरह मैं बॉडी लैंग्वेज नोट करता रहता हूँ कि भाई कौन जीत रहा है, कौन क्या कर रहा है। इवन मैं कई बार ना उनकी मैं ये देखता हूँ कि यार उनकी आंखों के रेटिना, आंखों का जो रेटिना होता है, उससे मैं बैठ के, मुझे उनकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, पर मैं उनकी आँख के सामने बैठा हूँ, मुझे कैसे स्क्रीन दिखी, स्क्रीन तो उनकी तरफ है। उनकी आंखों के रेटिना से मैं ये अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि वो किस तरफ बेट लगा रही है। इतनी सी स्क्रीन होती है तो उनका आंखों का रेटिना जिस तरफ होता है, आदमी जहाँ लगाएगा बेट वहीं तो देखेगा। तो वो दिख जाता है कि किस तरफ देख रहे हैं या किस तरफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बिना उनकी स्क्रीन देखे ये मालूम पड़ जाता है कि उनकी बैट आई है कि नहीं आई है। जैसे मान लो मुझे लगा कि वो राइट साइड देख रहे हैं और राइट साइड फर्स्ट डजन और जीरो आता है, तो मुझे मालूम है कि अब बॉल गिरी है मान लो 30 पर, मतलब लास्ट डजन पर बॉल गिरी है। तो मुझे देखे समझ में आ जाता है कि यार ये बंदे ने इस साइड की तरफ बैट लगाई थी और बॉल इस साइड गिरी, मतलब इसकी बैट गई। तो वो दिख जाता है। फिर उसके मैं अपने आप को क्रॉस चेक करता हूँ उसके एक्सप्रेशन से, कि आदमी कुछ भी कर ले अपने भाव को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है ना। तो बहुत मिलते हैं, इक्के दुक्के मिल जाते हैं जो जिनको पूरा कंट्रोल है अपने ऊपर। तो ऐसे ही करते करते में मेरी उस कसिनो के जो स्टाफ होता है, स्टाफ में भी डीलर की बात नहीं कर रहा हूँ या सर्विस की नहीं बात कर रहा हूँ, जो वेटर होते हैं सर्विस जिसे बोलते हैं, या की जो मशीन में पैसा डालते हैं की बोलते हैं ना, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो सीनियर लेवल के, वो जो ब्लैक कोट पहन के उनके यहाँ ब्रॉच लगा होता है कि भी वो मैनेजर टाइप, मतलब थोड़े बड़े लेवल का मैनेजर, मैं उनकी तरफ देख रहा था कि वो उनके हाथ में ना हमेशा एक वो होता है छोटा सा कॉर्डलेस फ़ोन कह लो या वॉकी टॉकी कह लो। तो वो अचानक जिस एनर्जी से अपने कैबिन से बाहर आया ना, तो जैसे कि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जिसकी वजह से वो बाहर आया। और बाहर आकर के मैंने देखा तो वो पर्टिकुलर एक टेबल की तरफ ही देख रहा था। वहाँ पर 3-4 लोग बैठे हुए खेल रहे थे, वो उनको देख रहा था। इधर उधर बात भी कर रहा था आते जाते हुए जो उनका स्टाफ था, पर उसका जो फोकस था ना वो उन चारों की तरफ था। तो मैं समझ गया कि जो उसकी आने की एनर्जी है, मतलब इस ऐसे ही नहीं कि टहलते हुए खाली चलो नज़र मार के आते हैं फ्लोर पे क्या चल रहा है। वो सीधा बाहर आया, आकर के वो उनका एक छोटा सा डेस्क होता है काउंटर टाइप का, वहाँ खड़े होकर के एक पर्टिकुलर टेबल की तरफ वो फोकस कर रहा था। तो फिर उसने एक वेटर को बुलाया और उस वेटर को उसने कुछ हल्का सा बोला और ऐसे इशारा किया उस तरफ कि दे दो उनको, या मतलब मतलब कुछ ऐसा बोला। मैं समझ गया कि उनको बेहतर सर्विस के लिए उसने बोला है। कि वो क्या होता है ना, कसिनो को मालूम है कि यार ये बड़े प्लेयर है, इनको थोड़ा सा और वीआईपी ट्रीटमेंट दे दे तो ये हाई रोलर बन जाएंगे, या ये हाई रोलर बन सकते हैं। हाई रोलर क्या होता है मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो कि भी ड्रिंक, मतलब कई बार आप हैरान हो जाओगे कि अगर आप जीत रहे हो अच्छा खासा, तो मतलब खुद आके पूछेंगे सर बियर लाऊंगे आपके लिए, सर बियर लाऊंगा आपके लिए, या विस्की लाऊंगे आपके लिए, ऐसे वो पूछते हैं कस्टमर से। और तो मैंने देखा कि उसने फिर उनको बोला कि भी मतलब वेटर को इशारा किया, वेटर उनके पास गया, उनको सर्विस वर्विस देने लग गया, बियर वियर विस्की जो भी होगा एक्सपाइजेड वो ला के देने लगा। फिर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ डिमांड करी जो नॉर्मली नहीं दी जाती है, मतलब वो हाई रोलर को ही दी जाती है। तो वो वापस आया, उसने उस मैनेजर से पूछा कि भी ऐसा कुछ बोला, उसने उसने कहा, उसने इशारा किया कि ओके हाँ दे दो। फिर वो गया, क्योंकि वो जो ऐसी स्पेशल चीज़ होती है तो उसके लिए छोटा सा वो साइन होता है कि भाई हमने ये इनके कहने पर दी है। तो वो उनको दे करके फिर वापस उसने उससे साइन करवाया। तो मैंने कहा यार कितना बारीकी से नज़र रखते हैं। हमें क्या लगता है जैसे हम एयरपोर्ट पे हो रहे हैं ना, तो हमें तो वर्दी वाला पुलिस वाला दिखता है, पर ऐसा नहीं होता है। आपको मालूम है कि आपको जो सामने खड़े लोग देख रहे हैं,
इमिग्रेशन के या वो कस्टम वाले जो होते हैं, उनसे कहीं गुना ज़्यादा आपके ऊपर बारीकी से नज़र कैमरों के थ्रू रखी जाती है। वहाँ पर वो एक एक आदमी को इंडिविजुअल मॉनिटर कर सकते हैं और फिर वो ग्राउंड पर जो लोग हैं उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, यार ये बंदा पे थोड़ा सा देखना ज़रा क्या लग रहा है, ऐसे वो इन्फॉर्म कर देते हैं। सेम चीज़ कसिनो के अंदर होती है। कसिनो पर हमें लगता है कि ये जो 4 लोग हैं जो इधर उधर देख रहे हैं, ये हम पे नज़र नहीं रख रहे, हम पे नज़र कोई और रख रहा होता है। वो उनको बोलता है, जैसे उनकी नज़र में आया होगा कि यार ये 4 लोग हैं, बड़ा बड़ा जीत रहे हैं या बड़ा बड़ा खेल रहे हैं या नोट दिखा रहे हैं, तो इनसे मतलब इनको थोड़ा सा बहकाया जा सकता है, हाई रूलर बनाया जा सकता है। उन्होंने इन्फॉर्म किया मैनेजर को, मैनेजर ने इन्फॉर्म किया वेटर को, वेटर ने, उन्होंने जो ऐसी चीज़ मांगी जो थोड़ी सी कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो वीआईपी प्लेयर्स को मिलती हैं, फिर वेटर ने उनसे पूछा, उसने कहा हाँ दे दो, फिर वो साइन करवाने आए। तो मैं कहा ये तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, फ़कीर बन के जाना और राजा बन के आना। ये जो राजा बन के जाते हैं ना, सोने की चैनें पहन के और बात बात पर नोटों की गड्डियाँ निकालते हैं, वो सब उनकी लिस्ट में आ जाता है। फिर वो क्या करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। आपको लगता है आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको लगता है आपके तो दीवाने हैं ये, वो दीवाने आपके नहीं, वो आपके पैसों के दीवाने हैं। वो आपको कुछ भी करके बहका करके बढ़िया सर्विस दे के बढ़िया दारू पिला करके आपके जोश में चढ़ा दें। उनको गेम में चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। किसी को 2 पैक 4 पैक बढ़िया दारू की बोल दो, पिला दो, 30 ml की जगह उसको 60 ml का पैक दे देंगे, क्या करेगा आदमी? सोचो आप। नशे में आदमी बहक जाएगा और वहाँ पर उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों कुछ मैंने नियम बनाए थे, मैंने कई वीडियो बनाए, दोबारा भी वीडियो बना दूंगा कि कसिनो में जब भी जाओ तो अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड घर छोड़ के जाओ, जितना पैसा हार सकते हो उतना ही लेके जाओ। फिर आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं होना चाहिए। वहाँ पर अगर उन्होंने बहका भी दिया, खोपड़ी पर शैतान भी नाच गया, आप जीतने के बाद भी गलती कर गए, तो आप उतना ही माइनस करो जितना आप लेके गए थे और जितना आपने डिसाइड किया था कि मैं इतना ही हारूंगा। ठीक है ना? क्या होता है, खोपड़ी पे शैतान नाच गया तो आप जितना लेके गए वो तो हारोगे हारोगे, प्लस फिर जोश जोश में आप किसी को भी फ़ोन करके गूगल पे, फ़ोन पे करवा दोगे, किसी को भी बोल के एटीएम कार्ड से। उन्होंने सारे इंतजाम किए होंगे कि भी अगर आदमी की को बहका दे तो आदमी कहाँ कहाँ से पैसा निकालेगा। आप गूगल पे, फ़ोन पे, एटीएम, हर कसिनो के अंदर एटीएम लगा हुआ है। इवन ये कसिनो ने तो एक और काम किया है, पहले इसने डिपॉजिट मशीन भी लगाई हुई थी कि अगर आप जीत गए तो आप अपना पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो अपने अकाउंट में या किसी के भी अकाउंट में डिपॉजिट भी कर सकते हो। कई सारे वहाँ के प्लेयर, अब मेरे को ज़्यादातर लोग जानते हैं वहाँ पे, तो वो बोलते कहते यार वो डिपॉजिट मशीन थी ना तो बहुत बढ़िया था, जैसे ही जीतते थे घर वालों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिया करता था। तो क्या होता था कि फिर अगर मान लो हार भी गए तो कम से कम ये कि यार कुछ पैसा उनके काम तो आ गया। अब वो डिपॉजिट मशीन इन्होंने बंद कर दी है, प्रॉपर बंद कर दी, उसके ऊपर गत्ते पे लिख करके लगा दिया कि ये नहीं काम कर। तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि इनको दिख रहा था लोग जीत रहे हैं और पैसा वापस लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने उसको रोक दिया, तो डिपॉजिट मशीन बंद कर दी थी। यही इस कसिनो की बड़ी अच्छी बात थी कि इसके पास डिपॉजिट मशीन थी कि आप जीते तो आपने जैसे किसी से 10,000 उधार लिए और आपने खेला और आप जीत गए तो आप उसने उसको 10 लौटा दिए, है ना? पर ये नहीं हो पा रहा है अब, या आपने घर भेजने हैं। मुझे कई लोगों ने बोला कि यार यहीं पे जीत के ना तुरंत हम पैसा घर भेज देते थे कि पता है बाद में हार ही जाना है। तो वो गड़बड़ इन्होंने कर दी। तो ये कसिनो अपनी चालें आजमाता है, आप उनकी चालों को, कसिनो आपको हैक करने की कोशिश करेगा, आपको उसको हैक करना है। अब टेंशन की बात नहीं है, थोड़ी सी समझदारी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।